हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में उल्लू ओरिजिनल पर रिलीज हुई हॉट स्पॉट सीरीज की स्टोरी मेल ट्रेल। उल्लू की हॉट स्पॉट सीरीज साइबर क्राइम के जरिए लोगों के ठगी के नए नए तरीकों को उजागर करती है। कुछ महीने पहले आपने सुना होगा एनडीटीवी की बहुत बड़ी लेडी एंकर को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फेक जॉब का ऑफर आता है। ये स्टोरी भी कुछ वैसी ही है। कहानी की शुरुआत में एक न्यूज एजेंसी की बिल्डिंग को दिखाया जाता है। न्यूज एजेंसी का नाम होता है 24 आवर्स सर्च के साथ, जहां से श्रुति को उसके कलीग अलीसा उसे कॉल करके बताती है बॉस बहुत अपसेट है और बार बार तुम्हें ही बुला रहे हैं। श्रुति और अलीसा की बातों से पता चलता है कल श्रुति ने एक स्टिंग ऑपरेशन न्यूज ब्रॉडकास्ट किया था, उसी के कारण उसका बॉस इतना परेशान है। श्रुति अलीसा से कहती है बॉस को न्यूज चैनल कैसे हैंडल किया जाता है उसकी समझ ही नहीं है। अलीसा कहती है वो कैसे समझेगा, उसका सारा ध्यान तो तुम्हारे खूबसूरत बदन पर जो रहता है। कुछ ही देर में श्रुति ऑफिस में पहुंच जाती है, जहां उसका कलीग जतिन उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है, पर श्रुति जतिन को इग्नोर कर बॉस के केबिन में चली जाती है। ये है श्रुति के बॉस मिस्टर भावेश। ये बेचारा श्रुति के स्टिंग ऑपरेशन के बाद नेताओं के फोन कॉल से परेशान होता है। श्रुति को देखते ही भावेश भड़क उठता है और कहता है मेरे मना करने के बावजूद तुमने वो स्टिंग ऑपरेशन क्यों पब्लिक किया। श्रुति कहती है हमारे पास सबूत था, स्ट्रॉन्ग एविडेंस था, इसलिए हमने एक बिल्डर के नेताओं के साथ मिली भगत हो रहे घोटाले को उजागर किया। पर भावेश इस वक्त जर्नलिज्म पर थेसिस सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं था। थोड़ी सी दोनों में बहस होने के बाद भावेश श्रुति से कहता है तुम्हें इसे फेक न्यूज बताकर माफी मांगनी होगी बस। बॉस के केबिन से निकलने के बाद श्रुति का मूड ऑफ होता है। श्रुति के मूड को ठीक करने के लिए अलीसा उसे अपने साथ सुट्टा मारने के लिए ले जाती है। यहाँ अलीसा और श्रुति के बातों से हमें पता चलता है कि श्रुति अपने लिए जॉब ढूंढ रही है, जहाँ उसे एटलीस्ट सच्चाई दिखाने की परमिशन हो। अलीसा उससे कहती है तुम इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड हो, तुम्हें तो कोई भी न्यूज एजेंसी तुम्हें हायर कर लेगी। फिर श्रुति को न्यूज रूम में दिखाया जाता है, जहां उसका कलीग जतिन एक बार फिर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है और श्रुति भी हमेशा की तरह उसे चिढ़ी चिढ़ी बातें करती है। श्रुति का जतिन से ऐसे बात करने के पीछे भी एक सीक्रेट होता है, जो आगे आपको पता चल जाएगा। रात में घर जाते वक्त श्रुति को रास्ते में उसकी माँ का फोन आता है। श्रुति की माँ उसे शादी के लिए कहती है, पर श्रुति अपने करियर पर फोकस करने की बात कर उस बात को टाल देती है। फिर अगले सीन में श्रुति अपने कमरे पर पहुंच जाती है, जहां पहले से ही जतिन उसका इंतजार कर रहा होता है। एक्चुअली जतिन और श्रुति रिलेशनशिप में होते हैं और ऑफिस में श्रुति जतिन से चिढ़ने का सिर्फ दिखावा करती है ताकि किसी को भी उन दोनों पर शक न हो। जतिन और श्रुति के इंटीमेट के दौरान उसके बातचीत से हमें पता चलता है वो दोनों काफी समय से रिलेशनशिप में हैं, पर वो सिर्फ इंटीमेट होने के लिए ही मिलते हैं। जतिन के जाते ही श्रुति लैपटॉप खोलकर जॉब के लिए अप्लाई करने लगती है। तभी उसके पास बॉस भावेश का कॉल आता है। भावेश श्रुति को एपोलाइज प्रेजेंटेशन तुरंत बनाने को कहता है। एक्चुअली श्रुति के स्टिंग ऑपरेशन ब्रॉडकास्ट करने के बाद भावेश को बहुत सारे थ्रेटन कॉल आने लगे थे। कल सुबह जब श्रुति ऑफिस पहुंचती है तब लिसा उसे बताती है बॉस उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस पर भावेश श्रुति को बहुत प्यार से समझाता है, जिसके बाद श्रुति माफीनामा करने को तैयार हो जाती है। श्रुति जब भावेश के केबिन से बाहर आ रही थी तब भावेश उसे डिनर के लिए पूछता है, पर श्रुति मुस्कुराते हुए भावेश को मना करके चली जाती है। श्रुति अपने केबिन में आकर अपना जब मेल चेक करती है तो उसके एक बहुत बड़े न्यूज एजेंसी QBC से जॉब ऑफर आई हुई होती है। उन्हें अपनी सिडनी ऑफिस के लिए एक लेडी एंकर की तलाश है। इतनी बड़ी एजेंसी से इतने धमाकेदार ऑफर को देखकर श्रुति तुरंत ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। उसी वक्त श्रुति के केबिन में अलीसा आ जाती है और माफीनामा प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए बोलती है। अलीसा श्रुति के मूड और रिप्लाई को देखकर समझ जाती है कि उसे कोई जॉब मिल गई है। रात में श्रुति को कंपनी की तरफ से ईमेल आता है, जिसमें वो वीजा और दूसरी फॉर्मेलिटी के लिए 5 लाख डिपॉजिट करने को कहते हैं। श्रुति अपनी सारी सेविंग घर और नई कार खरीदने में खर्च कर चुकी होती है, पर वो हार नहीं मानती और पैसों के जुगाड़ में लग जाती है। सबसे पहले तो वो जतिन को कॉल लगाती है और अपने नए जॉब ऑफर के बारे में बताती है। QBC न्यूज एजेंसी में जॉब, वो भी सिडनी में। ये सुनकर जतिन भी एक्साइटेड हो जाता है। जतिन खुद श्रुति को पैसे का ऑफर करता है, पर श्रुति उसे पैसे लेने से मना कर देती है और कहती है मैं सिर्फ अपनी खुशी शेयर करने के लिए कॉल की थी, पैसे का जुगाड़ वो कहीं से कर लेगी। अगले दिन श्रुति को QBC न्यूज एजेंसी के HR का कॉल आता है। ऑनलाइन इंटरव्यू लेने के बाद
वे लोग श्रुति को जल्द से जल्द पैसे डिपॉजिट करने के लिए कहते हैं। सारी सेविंग ज्वेलरी का वैल्यूएशन करने के बाद श्रुति के पास मात्र 2 लाख का ही जुगाड़ हो पाता है। अगले दिन ऑफिस में श्रुति परेशान बैठी हुई होती है, तभी भावेश वहां आ जाता है और उसे अपने केबिन में चलने को कहता है। केबिन में आते ही भावेश उसे प्रेजेंटेशन का वीडियो दिखाता है। श्रुति भावेश को ओके करके भावेश के केबिन से जाने लगती है। भावेश श्रुति के हाथों को अपने हाथ में लेकर कहता है, क्या तुम मेरे साथ आज रात डिनर पर चलोगी? श्रुति भावेश को ना नहीं कह पाती और डिनर के लिए हाँ कर देती है। अगला सीन रेस्टोरेंट का होता है, जहाँ भावेश और श्रुति डिनर कर रहे होते हैं। भावेश हमेशा की तरह घुमा फिरा कर श्रुति पर लाइन मार रहा होता है। भावेश श्रुति से पूछता है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या तुम सिंगल हो? श्रुति कहती है, करेंटली आई एम सिंगल। फिर श्रुति भावेश से कहती है, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। आपका मुझे दिन भर यूं घूरते रहना, यूं बार बार डिनर के लिए पूछना, आपको क्या लगता मुझे समझ में नहीं आता? आप मेरा जिस्म पाना चाहते हो ना? श्रुति के मुंह से खड़ी खड़ी सुनकर भावेश की तो बोलती बंद हो जाती है और वो म स करने लगता है। तभी श्रुति भावेश से कहती है, मैं इसके लिए रेडी हूँ, पर आपको इसकी कीमत पे करनी होगी। तो मिस्टर भावेश बताइए, एक रात मेरे साथ बिताने के लिए आप कितना पे करने को तैयार हैं? श्रुति की बात सुनकर भावेश खुशी से उछलने लगता है। दोनों के बीच डील 5 लाख की होती है। डील फाइनल होते ही दोनों होटल के लिए निकल जाते हैं। होटल में जाते वक्त जहाँ श्रुति डर रही होती है, वहीं भावेश खुशी से उछल रहा था। फाइनली भावेश को श्रुति का जिस्म मिल ही जाता है। हाँ, ये जरूर था, इसके लिए उसे एक अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ता है। जिसको जो चाहिए वो मिलने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। श्रुति घर पर जाकर QVC न्यूज एजेंसी को वीजा फॉर्मेलिटी के लिए 5 लाख पे कर देती है। कल ऑफिस में श्रुति अलीशा को ज्वाइनिंग लेटर के बारे में बताती है। अलीशा श्रुति से कहती है, तुम रेजिग्नेशन कब दे रही हो? श्रुति कहती, आज ही। और श्रुति माफीनामा पेश करने के लिए न्यूज रूम में चली जाती है। भावेश श्रुति को समझाकर लाइव टेलीकास्ट स्टार्ट करवाता है, पर श्रुति लाइव टेलीकास्ट में ही स्टिंग ऑपरेशन को सच्चा बता देती है और उसके न्यूज एजेंसी पर पॉलिटिकल प्रेशर की भी बात करती है। इतना ही नहीं, वो लाइव टेलीकास्ट में ही अपना रेजिग्नेशन दे देती है। भावेश दौड़कर लाइव टेलीकास्ट को बंद करवाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। श्रुति के वहां से जाते ही न्यूज एजेंसी में मौजूद सभी के फोन घनघनाने लगते हैं और इस तरह के सीन जब दिखाए जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है ये आप फिल्मों को देखकर अच्छी तरह समझ ही चुके होंगे। अगली सीन में जतिन और श्रुति के साथ पार्टी करते हुए दिखाया जाता है। जतिन श्रुति से पैसों के जुगाड़ के बारे में पूछता है, पर श्रुति उसे भावेश के साथ हुए सौदे को नहीं बताती है। श्रुति कई दिनों तक QVC न्यूज एजेंसी के रिप्लाई का वेट करती है, पर वहां से कोई रिप्लाई ही नहीं आता। श्रुति बहुत परेशान हो जाती है। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी जब कोई भी रिप्लाई न्यूज एजेंसी से नहीं आती, तब वो एजेंसी के वेबसाइट से QVC के HR का कॉल नंबर लेकर वहां कॉल करती है। वहां से श्रुति को पता चलता है वहां तो 3 महीने से हायरिंग की कोई प्रोसेस ही नहीं हुई। फिर श्रुति HR से कहती है, मुझे सिडनी ऑफिस के लिए हायर किया गया था और वीजा प्रोसेसिंग के लिए मैंने 5 लाख भी पे किए हैं। HR कहता है, हमारा हायरिंग का तो ये पॉलिसी ही नहीं है, हम खुद वीजा और अन्य प्रोसेसिंग का चार्ज पे करते हैं, आपके साथ जरूर कोई फ्रॉड हुआ है। श्रुति समझ जाती है कि वो साइबर क्राइम का शिकार हो चुकी है।